नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा इससे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे प्रत्यय हम कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कि कौन-कौन से शब्द जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं, कि जैसे ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पहला हम करते हैं ती प्रत्यांत। स्त्रियाम तिन यानी भावादि वाच्य होने पर धातु के बाद ती प्रत्यय होता है और वह स्त्रीलिंग होता है। भावादि वाच्य होने पर ती प्रत्यय होता है लिखा शब्द यहाँ पर क्री, तो क्री से क्या बना? कृति। तो क्री से कृति और गम से गति। ती प्रत्यय किया, क्री से कृति, गम से गति, शम से शांति। शम से क्या बनेगा? ती प्रत्यय की करेंगे तो क्या बन जाएगा? शांति। पच से ती प्रत्यांत किया तो बन गया पंक्ति। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे यज से किया तो इष्टि बन गया, नी से किया ती प्रत्यय किया तो नीति, उपजमस्था धातु किया तो उपस्थिति, मन से मति, दृष्ट दृष्टि, स्तु स्तुति और समजम पद किया तो क्या बन गया? संपत्ति। संपद। समजम पद किया, सम से पद और फिर तीन प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? संपत्ति। सम जमा पद प्लस ती प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? संपत्ति शब्द बन जाएगा। अगला हमारा क्या है कि एकाच इकारांत और उकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। एकाच इकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें जैसे हमारे शब्द क्या आ जाएंगे? श्री, थी, भी और भू। तो एक अच वाले इकारांत और उकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे शब्द है श्री, श्री का मतलब यहाँ पर क्या है? धन, और धी मैंने बुद्धि, और भी मैंने डरना, और भू मैंने भूमि। इसी प्रकार विंशति से लेकर नवति पर्यंत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। संख्यावाची शब्द विंशति से लेकर नवति पर्यंत संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे विंशति, त्रिंशत, चत्वारिशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति और अशीति और नवति। जैसे विंशति, त्रिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति और नवति। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे स्त्रीलिंग हैं। परंतु शतम से आगे शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। नपुंसक लिंग में जैसे हमने क्या कहा? शतम, सहस्त्रम या लक्षम। शतम, शतम कहा या सहस्रम या लक्षम या अयुतम
ये सारे शब्द किस में होंगे? नपुंसक लिंग में होंगे। तो ये विशेष रूप से है ये कि शतम से आगे शब्द किस में होंगे? नपुंसक लिंग में होंगे। इकारांत शब्द जैसे नर्तकी, लक्ष्मी, गौरी, गोपी, नदी और देवी। इकारांत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नर्तकी, लक्ष्मी, गौरी, गोपी, नदी और देवी। ऊंग और टाप प्रत्यांत, यानी टाप का शेष क्या बचता है? आशेष बचता है और ऊंग का उशेष बचता है। तो जैसे हमने क्या कहा? पंगु, कुरु, श्वश्रु, करकंधु। पंगु, कुरु, श्वश्रु, करकंधु। टाप प्रत्यय में जैसे रमा, बाला, अश्वा, चटका, अजा, ये सारे शब्द, सर्वा, ये शब्द हमारे किस में आ जाएंगे? टाप प्रत्यय में आ जाएंगे, जिसका आशेष बचता है। तिथिवाचक, दिशावाचक, निशावाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। छठा, तिथि वाचक, दिशावाचक और निशावाचक, ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे द्वितीया, तृतीया, तो ये हमारे शब्द क्या है? तिथिवाचक है। और दिशावाचक में शब्द आ गए हमारे प्राची, उदीची। और निशावाचक में रात्रि और रजनी। निशावाचक रात्रि और रजनी। अगला है हमारा कि अकारांत पद वाला द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है। अकारांत पद वाला द्विगु समास। अकारांत पद वाला द्विगु समास क्या होता है? स्त्रीलिंग में होता है। जैसे हमने क्या लिखा? त्रिलोकी। त्रिलोकी ये क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। और पंचवटी, त्रयानाम लोकानाम समाहार। द्विगु समास क्या होता है? संख्या को बताने वाला होता है कि 3 लोकों का समाहार। तो त्रयानाम लोकानाम समाहार है, तो त्रिलोक से हमने क्या किया? फिर स्त्री प्रत्यय किया तो त्रिलोकी। इसी प्रकार पंचानाम वटानाम समाहार है, तो क्या बन जाएगा? पंचवटी। कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पात्र, युग, भुवन शब्द, ये शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। तो जैसे हमने क्या कहा कि पात्र यानी पंचपात्रम, यहाँ जैसे हमने पंचवटी लिखा था, इसको स्त्रीलिंग में किया था, परंतु पात्र, युग, भुवन और ये शब्द किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे पंचपात्रम, चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्युगम और त्रिभुवनम, ये किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। इसी प्रकार अगला है कि मी और नी प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मी और नी प्रत्यांत शब्द
मी और नी प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, भूमि और गलाने, भूमि और गलाने। किंतु वहिनी, अग्नि, वृष्णि, ये शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मी और नी प्रत्यंत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे भूमि और गलानी, परंतु इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे हैं जो जैसे वहिनी, अग्नि और वृष्णि, ये शब्द किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तल, प्रत्यांत, तल प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मनुष्यता, तल प्रत्यय का क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है, तो मनुष्यता, देवता, कोमलता, सुंदरता, तल प्रत्यांत शब्द। मनुष्यता, देवता, कोमलता और सुंदरता। तो तल प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मनुष्यता, देवता, कोमलता या सुंदरता। इसी प्रकार श्रेणी, योनि, उर्मी, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। कि श्रेणी, योनि, उर्मी, ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। श्रेणी, योनि, उर्मी, ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। यानी श्रेणी, योनि, उर्मी, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। जैसे हमने क्या कहा, इयम, अयम व श्रेणी, इयम, अयम व श्रेणी, इयम, अयम व श्रेणी। तो मूल शब्द हमारा क्या है, इदम। तो इदम के शब्द का अर्थ क्या है, यह है। कि अयम, इमौ, इमे, तो ये पुल्लिंग में बन गया, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभि, अस्मात्, आभ्याम, एभि, अस्य, अन्यो, एषाम, अस्मिन्, अन्यो, एषु। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा, अन्य, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्ये, अस्य, आभ्याम, आभ्ये, अस्य, अन्यो, आसाम और अस्याम, अन्यो, आसु। तो श्रेणी, योनि, उर्मी, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। तो आप इयम श्रेणी भी लिख सकते हैं और अयम श्रेणी भी लिख सकते हैं। अगला है ऋकारांत शब्दों में मातृ, दुहित्री, स्वस्त्री, यात्री, ननाद्री शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कि ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ऋकारांत शब्द मातृ, दुहित्री, स्वस्त्री, यात्री, ननाद्री, ये शब्द हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग में हमने देखा कि कौन कौन से शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या किया कि ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार एकाच, इकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। विंशति से लेकर नवति तक जो हमारी संख्यावाची गिनती है वो स्त्रीलिंग में होती है, परंतु शतम से आगे जो संख्यावाचक शब्द हैं वो किस में होते हैं, नपुंसकलिंग में होते हैं। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और ऊंग और टाप प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथिवाचक, दिशावाचक और निशावाचक शब्द ये भी स्त्रीलिंग में है। अकारांत पद वाला द्विगु समास स्त्रीलिंग,
तथा पंचपात्री भुवन ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में होते हैं। में और नी प्रत्यंत शब्द भूमि ग्लानी ये स्त्रीलिंग में है, परंतु वाहिनी अग्नि और विष्णु ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तल प्रत्यंत शब्द श्रेणी योनि उर्मी ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ऋकारांत शब्द जैसे मातृ दुहित्री स्वश्री यात्री ये शब्द क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, उनको भी देखें और उनके कमेंट बॉक्स में जा कर के जवाब भी दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।